हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग अनुपात के कुछ क्वेश्चन और देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 3:4 के अनुपात में दो संख्याओं के घनों का योग 5824 है। संख्याओं का योग कितना है? तो इस बार संख्याओं का योग हम मान लेंगे। सबसे पहले मान लेंगे कि जो संख्या है वो 3x और 4x है। 3x एंड 4x है। अब कह रहा है कि घनों का योग, अगर हम लोग 3x का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 27x क्यूब हो जाएगा, और 4x का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 64x क्यूब। अब इन्हीं दोनों का योग दिया है 5824। 5824 दिया गया है। अब 27 और 64 को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 91x क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 5824। अब यहाँ से ये एक्स क्यूब है, यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू जब निकालेंगे तो हो जाएगा 5824 बटे 91। अब इसको हम लोग 13 से काट दीजिए तो 13 सतह 91 और 13 चौके 52, 6 बचा 52, 6 58, 6 बचा तो हो जाएगा फिर 13 चौके 52 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 62। फिर अब यहाँ पे 10 बचेगा तो ये हो जाएगा 13 8 104। फिर इसको 7 से काट दीजिए, 7 छक 42, 2 और 7 चौक 28, यानी कि जो एक्स क्यूब इक्वल टू हो गया 64। तो यहाँ से एक्स बराबर हो जाएगा 4, क्योंकि 64 का जो क्यूब है वो होता है 4। तो हमसे पूछा है कि संख्याओं का योग कितना है। तो x की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 3x और 4x संख्या है, 3x और 4x 7x हो जाएगा। 7x, अब 7x है और यहाँ पे x का मान हमारे पास 4 है, तो 7 चौक 28 हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याएं 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में हैं। तीनों संख्याओं का योगफल 91 हो तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? देखिए, ये इस बार अनुपात हमको बटे में दिया गया है, तो इसको हम लोग सबसे पहले सिंपल अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। ऐसे अनुपात को हम लोग सिंपल अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए जो नीचे का हर होता है उसका लासा ले लेते हैं। तो 2 और 3 4 का लासा हो जाएगा 12, तो 12 से सभी अनुपात में गुणा कर दीजिए। ये हो जाएगा 1/2 अनुपात 12 और 1/3 गुणे 12। एक मिनट, गुणे 12, और इसी तरह 1/4 को भी हम लोग 12 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 छक 12, यानी कि अनुपात हो गया हमारा 6, और 3 चौक 12 यानी कि 4, अनुपात 4 3 12। तो हमारा जो अनुपात हो गया 6 4 3 हो गया, है ना। अब कह रहा है तीनों संख्याओं का योगफल 91 दिया गया है, तो इन्हीं तीनों संख्याओं का योगफल 91 दिया गया है। तो यहाँ से 6 4 10 3 13, तो 13 का जो अनुपात है योगफल, है ना, ये हमको 91 दिया गया है। तो यहाँ से एक का अनुपात निकाल लीजिए, 13 करने 13, 13 7 91, तो एक का अनुपात हो गया 7। तो कह रहा है सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी संख्या 6 4 3 में क्या है? 3 है, तो एक का अनुपात 7, तो 3 का अनुपात हो जाएगा 3 7 21। तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी हमारी 21। अगला क्वेश्चन है, यदि 121 चॉकलेट को 7:4 के अनुपात में बांटा जाता है तो चॉकलेट का छोटा भाग क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है। तो देखिए, यदि 121 चॉकलेट को 7:4 के अनुपात में बांटा जाता है, मतलब इनका योग हो जाएगा 7 और 4, क्या योग हो जाएगा 11, यहाँ पे 11,
अब यही 11 का अनुपात जो दिया है 121 दिया गया है, तो यहाँ से 1 का अनुपात हो जाएगा, 1 का अनुपात 11 हो जाएगा, क्योंकि 11 के रहे में 121 होता है। तो कह रहा है चॉकलेट का छोटा भाग क्या है, तो छोटा भाग यहाँ पे क्या है, 4 है ना। तो छोटा भाग 4 है, तो 1 का अनुपात 11, तो 4 का अनुपात हो जाएगा 11 चौक 44। तो आंसर हमारा हो जाएगा 44। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 तथा b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 6, तो a अनुपात b अनुपात c का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक है। सबसे पहले यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए a अनुपात b अनुपात c। अब जो दिया गया है उसके नीचे लिख लेंगे। जैसे a अनुपात b का मान हमको दिया गया है 2 अनुपात 3, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 अनुपात 3। अब b अनुपात c का मान 5 अनुपात 6 दिया है, तो b और c के अनुपात दिया है, तो इस बार हम लोग यहाँ b और c के नीचे लिखेंगे इसको, b और c। तो a b c का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए इसको, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग अपने से ही इसको 3 बना लेंगे इसके आगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये 5 के बगल वाला है, तो यहाँ भी 5 हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए, 2 और 5 का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 अनुपात 5 तिया 15 अनुपात 6 त्रिक 18। तो हमारा जो आंसर होगा 10 अनुपात 15 अनुपात 18, ये हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c का मान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 4 अनुपात 5 तथा c अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 हो, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। देखिए सेम ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोग लगाया गया है। यहाँ भी इसको ऐसे हम लोग a b c का जो निकालना है उसको ऐसे लिख लीजिए, a अनुपात b अनुपात c, इन सब का मान हमको क्या दिया गया लिख लेंगे। a अनुपात b का मान दिया गया है 4 अनुपात 5, तो लिख लीजिए 4 अनुपात 5। c अनुपात b का मान 2 अनुपात 3 दिया गया है, तो c अनुपात b का मान दिया गया है, तो हम लोग इसको उल्टा भी कर सकते हैं। c अनुपात b को हम लोग b अनुपात c लिखेंगे, तो 3 अनुपात 2 हो जाएगा। अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा 3 अनुपात 2 होगा, है ना। अब लिख लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग 5 बढ़ा लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इसके आगे 3 को भी बढ़ा लेंगे, तो 3 चौक हो जाएगा 12 अनुपात 5 तिया 15 हो जाएगा, और 2 5 10 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा 12 अनुपात 10 अनुपात 15 होगा, ये होगा इसका राइट आंसर। तो आशा करते हैं फ्रेंड ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ सीखने को, कुछ नया सीखने को मिला होगा। धन्यवाद। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।